हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 डिजिट नंबर के बारे में बताऊंगी। 7 डिजिट नंबर क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैंने डिजिट के फॉर्म में लिखा, ये लिखा। इसे आप लोग रीड करेंगे तो बोलेंगे 10 लैक्स है ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, इसलिए ये 7 डिजिट है। इसमें 7 डिजिट, कोई नंबर दिया है जिसमें केवल 7 डिजिट है तो 7 डिजिट नंबर कहलाएगा। ये जो हमारे पास नंबर है 10 लाख, ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। सपोज इसमें से मैंने एक लेस कर दिया, इसमें से आपने -1 कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखिए। ठीक है, अब जो हमारे पर हमें ये डिजिट मिली ना, ये क्या है? ये 7 डिजिट की है? नहीं, इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। यानी कि ये जो हमें नंबर मिला, रिजल्ट मिला, ये क्या है? 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो ये 10 लैक्स है, ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग, ये हमारा जो चार्ट है, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। ये आप लोग ने फोर्थ क्लास में या उससे फोर्थ या थर्ड क्लास में भी पढ़ाना बताया जाता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, अब जो जो डिजिट है, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में इसकी वैल्यू को फिट करेंगे कि ये जो वैल्यू है, इसकी प्लेसेस क्या क्या है। सपोज कोई नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें जो डिजिट है कौन सी प्लेस पर है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट्स में ये जो हमारे पास लैक्स, थाउजेंड या वंस दिए, इन्हें हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 1 10 100 की कौन सी डिजिट किस प्लेस पे है, इसे हम लोग प्लेसेस कहते हैं सिंपली। ठीक है, अभी इंडियन वैल्यू सिस्टम में क्या होता है कि स्टार्टिंग की 3 डिजिट वन वन पीरियड्स में आती हैं, और उसके बाद पहले मैं इसमें पुट कर देती हूँ वैल्यू, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर जो 10 लैक्स है, 7 डिजिट का नंबर, इसकी सारी वैल्यू को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे। तो देखिए, ये पहले वाला 0 है, अब इसे मैं, ये जो 0 है, फर्स्ट 0, ये इसकी प्लेस कौन सी प्लेस पे है? ये 1 प्लेस पे है, इसको हमने इस पे रख दिया। इस वाले 0 को हमने कहाँ पे रखा? ये 10 प्लेस पे है। ये वाला 0 कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे। इसके बाद ये वाला 0 1000 प्लेस पे। ये वाला 0 10,000 पे। ये वाला 0 लैक्स की प्लेस पे है, और ये वाला जो 1 है, ये हमारा 10 लैक्स पे है। इसमें, इस नंबर में, किसी भी गिवन नंबर में जो जो डिजिट थी, उनकी प्लेसेस क्या थी, इसके लिए जानने के लिए हमने सारी इसकी डिजिट को इनकी प्लेस वैल्यू चार्ट में फिट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा है। हमारे इंडियन इंडियन नम दिस इज द इंडियन वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। सपोज कोई डिजिट है, यहाँ पे मैं इसी डिजिट के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है, ये बताने के लिए नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ ऐसा। अब जब हम लोग को कॉमास या वैल्यू पुट करनी होती है, पीरियड्स डिसाइड करने होते हैं, हम लोग इस तरीके से चलते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट होती है ना, राइट से इधर, आप राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, 3 डिजिट, ये कौन सी पीरियड्स में गिरती है? हमारे वंस पीरियड में। यहाँ पर मतलब किसी भी नंबर में, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे कोई डिजिट रखी होगी, तो हमें पूछूंगी कहाँ पर रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये वंस प्लेस के पीरियड पर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक सिंपली कॉमा लगा देते हैं, ये इंडियन वाला सिस्टम है। उसके बाद दो जो डिजिट होती हैं, ये 2 डिजिट, ये कौन से पीरियड्स में आती हैं? हम बोलेंगे ये 1000 पीरियड्स में आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक कॉमा लगा देते हैं, फिर पूछेंगे ये जो रिमेनिंग डिजिट है कौन से पीरियड में आती हैं, तो हम लोग कह देंगे ये लैक्स के पीरियड में आती हैं। ये चीज़ केवल एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ अभी आप लोग फिफ्थ क्लास के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी छोटी सी बात है, कुछ डाउट रह जाए तो क्लियर कर दे रही हूँ। कुछ अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जो इसमें जो कुछ डाउट है उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर है, राइट द नंबर 4290516 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट।
यहाँ पे जो नंबर है इसमें जो जो डिजिट है उनको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में उनकी वैल्यू को फिट कीजिए, यानी कि पुट कीजिए या फिर रखिए। ठीक है, अभी ये 6 है, 6 की प्लेस क्या है, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पता है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें आपको पूछेंगे, ये सब चीज़ें लिखने की नहीं है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर पूछते हैं इंडियन और इंटरनेशनल देन आपको हम डिफाइन करेंगे, अदरवाइज सिंपली ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, यही बताते हैं, ये प्लेस वैल्यू चार्ट में इनकी वैल्यू को पुट कीजिए। उन्होंने दिया है कि कोई डिजिट, मैंने कुछ नंबर दिए हैं किसी एग्जाम ने कि आप जो इनकी जो डिजिट है इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिट कीजिए। तो हमें पता है 6 कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पे रख दिया हमने। ये 1 कौन सी प्लेस पर है, 10 की। नेक्स्ट डिजिट कौन सी प्लेस पर है, 100 की। 0 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की। 9 10,000 की। 2 लैक्स की। और 4 हमारा 10 लैक्स की पोजीशन, 10 लैक्स की प्लेसेस पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लैक्स, थाउजेंड और वंस होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 1 10 100 1000 10,000 लैक्स और 10 लैक्स, इनको क्या बोलते हैं, प्लेसेस, प्लेसेस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें अगर मैं सेम क्वेश्चन दूं कि इसमें आप लोग को कॉमा लगाना है तो आप लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ हम लोग का ये एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर का ये वाला पार्ट क्या हो गया, राइट पार्ट, और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जब हम लोग को किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में कॉमास लगाने होते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। देखते हैं, पहले राइट की 3 डिजिट की ओर मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की 3 डिजिट मूव करेंगे तो एक कॉमा लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 डिजिट वाला आ गया, ये हमारा कौन सी पीरियड में आ रहा है, वंस पीरियड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड की, एक और 2 डिजिट के बाद फिर एक कॉमा लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी ये जो 9 और 0 है, ये कौन से, मैं पूछूंगी कौन से पीरियड में आ रहा है, तो आप कहेंगे ये 1000 के पीरियड्स में आ रहा है, 1000 का पीरियड में आता है। अब जो रिमेनिंग डिजिट है 2, अगर इसके बाद की डिजिट होंगे उसके बाद भी हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये कौन से हमारे पीरियड में आ रहा है, ये हमारे लैख के पीरियड में आ रहा है। तो सिंपली इतनी सी बात है कि कोई डिजिट, कुछ नंबर दिया है, उसको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में उसकी जो जो डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में उनकी कहाँ का पोजीशन है उसको फिट कर देना है, और कॉमर्स पूछे तो कॉमर्स लगा देना है। अभी के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू 5th स्टैंडर्ड यही सिखाएंगे, थोड़ा और जब आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मैं थोड़े से एग्जाम्पल देके पूछ रही हूँ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ क्वेश्चन। देखिए 1 7 7 8 4 5 6। ठीक है, ये हमारे कितने डिजिट का नंबर हो गया, सिंपली काउंट करेंगे तो सॉरी ये 7 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। अब मैं पूछूंगी आपको, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको फिट कीजिए। दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, अभी तक तो आपको समझाया गया था। और एक लास्ट में एक बात पूछ रही हूँ, देखिए जैसे कि ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया कि पूछा है राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे तो मैंने आपको ये टेबल क्रिएट करके दी थी, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं अपने आपके क्लास के अकॉर्डिंग, अगर यही क्वेश्चन अगर 3rd या 4th क्लास से पूछेंगे तो पहली बात उन लोग को 7 डिजिट का नंबर दे देंगे, उनको 4 या 5 डिजिट का नंबर देंगे और उनको टेबल क्रिएट करके देते हैं ताकि वो लोग सिंपली वैल्यू उसमें पुट कर दें। ठीक है, बट 3rd या 4th में अभी जैसे जैसे हम लोग क्लास हमारा इंक्रीज होगा तो ये सारी चीज़ें भी हमें खुद करनी पड़ती है, टेबल भी हमें खुद से ही क्रिएट करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बता रही हूँ। इसमें ये 7 डिजिट का नंबर है, इसमें आपको पूछ रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, इसमें कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ सिंपली मैं आपको समझा रही हूँ, जब क्वेश्चन देंगे तो बताएंगे। इसमें लिखा है पुट ऑल द डिजिट इन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सा पीरियड बोला था, ये कौन सा पीरियड है, वंस का पीरियड है। ठीक है, वंस के पीरियड में भी हमारे पास तीन प्लेसेस होती हैं, 1 की
10 की और 100 की। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है हमारे पास? 1000 का। 1000 ये कौन सा है? लैक्स का। ठीक है, लैक 1000 में भी कितनी प्लेसेस होती हैं? हमारे पास होता है 1000 और 10,000। लैक में क्या क्या होता है? लैक और 10 लैक। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिट करना है। तो यहाँ पे 6 कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे लिख दिया। 5 कौन सी प्लेस पर है हमारी? 10 की। और उसके बाद 4 100 की। 8 हमारा 1000 पे। 7 हमारा 10,000 पे। नेक्स्ट 7 हमारा लैक्स पे। और ये वाला 1 हमारा 10 लैक्स पे। इनको बोलते हैं पीरियड्स। और इनको जो ये 100 डन है, इनको बोलते हैं प्लेसेस। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी आपको हमने वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर दिया। अब मैं पूछ रही हूँ इस पर आप कॉमास लगाइए। तो कॉमास लगाने के लिए भी मैंने बताया था कि क्या करना है, हमेशा हमें राइट से लेफ्ट की ओर मूव करना है। बहुत स्लो समझा रही हूँ ताकि जो छोटे छोटे भी डाउट है ना वो भी आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कहीं डाउट बचे ही नहीं। जब हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं इस तरीके से। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं। अभी डिजिट 2 बची हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे इसके आगे, अगर होंगे तो फिर लगाते हैं। इस तरीके से आपको क्या मिल गया? 4 5 6। ठीक है, सिंपली ये हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको एज ए होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप इसके आंसर मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करिएगा, ये अपनी कॉपी भी करिए और इसके कॉमर्स लगा के आप मुझे एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 8 3 8 4 8 9 7। ठीक है, बी है 8 0 5 0 6 0 9। और एक और मैं दे रही हूँ आपको 999 888 0। ठीक है, इन तीनों को आपको कॉमास लगाने हैं और इनकी सारी वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको फिट करके रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ या समझा रही हूँ 7 डिजिट का नंबर, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की 5th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। जिन लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं पता है ये उनके लिए भी बड़ी यूजफुल है। तो आप मेरी ये वीडियो छोटी छोटी वीडियो है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती जा रही हो। जिनको मैथ्स नहीं आती बेसिक वाली भी, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो आप इनको स्टार्टिंग से देखिए और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।